सारी दुनिया देख रही है कि जिस कश्मीर का नाम लेकर पाकिस्तान अपनी दुकान चलाता है, उसने पीओके की क्या हालत कर दी है। पाकिस्तान झूठ पर झूठ बोल रहा है, बेशर्मी से बड़े बड़े दावे करने में लगा है। उसकी तरफ से ऐसी ही एक नए पैंतरेबाजी सामने आई है, जिसमें हाफिज सईद के बेटे के जरिए पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के बाद बेदम पड़े आतंकियों में नई जान फूंकने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान के हक में यही बात होगी कि वह अपनी जमीन पर चल रही आतंकवाद की नर्सरी को अपने हाथों से उखाड़ दे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान को चेताया कि अगर खैर चाहते हो तो हाफिज और मसूद को सौंप दो। इसकी शुरुआत उसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत के हाथों में सौंपने से करनी चाहिए। हफ्ते भर पहले जो नसीहत भारत की तरफ से दी गई, उसकी गूंज पाकिस्तान में सुनी जा रही है। आतंक के आकाओं से सीधे सीधे सवाल पूछा जा रहा है। ये तलहा सईद है, उसी हाफिज सईद का बेटा जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपने बिल में छिपा हुआ है। ब्रह्मोस की मार से अपना हेडक्वार्टर गंवाने वाले हाफिज सईद का तो अता पता नहीं। पाकिस्तान का मीडिया भी नहीं जानता कि वो जिंदा है या मर गया। दुनिया में धमाका कहीं भी हो, आतंकवादी घटना हो, रिश्ता पाकिस्तान से जुड़ता है। ऐसे में आतंकवाद पाकिस्तान के लिए ब्लैकमेलिंग की चाबी बन गया है, जिसे दिखाकर वो दुनिया भर के देशों से खैरात पाता है। इसलिए जब भी पाकिस्तान से आतंक को लेकर सवाल होता है तो वो सीधे अपना पल्ला झाड़ देता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सारी दुनिया देख रही है कि कैसे पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों के लिए आंसू बहाए, फिर भी पाकिस्तान पूरी बेशर्मी से इससे इनकार करता है। पाकिस्तान के इस झूठ को तलहा सईद के ताजा वीडियो ने बेनकाब कर दिया है, क्योंकि उसने बताया कि हाफिज सईद जैसा आतंकवादी पाकिस्तानी सेना की सुरक्षा में मौज काट रहा है। तो जिस आतंकवादी को सजा होनी चाहिए, जो जेल में होना चाहिए, वो तो पाकिस्तान में ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहा है। लेकिन खबरदार करता सवाल तो ये उठता है कि तलहा सईद का ये वीडियो क्यों जारी किया गया, उससे हाफिज सईद के बारे में क्यों पूछा गया। इसका जवाब आपको मुरीदके में लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर का ये खंडहर देगा, जिसने आतंकवादियों के हौसलों को मिट्टी में मिला दिया है। लश्कर के आतंकवादियों ने सपने में नहीं सोचा था कि भारत मुरीदके तक प्रहार करेगा, लेकिन भारतीय सेना ने हाफिज के हेडक्वार्टर को खंडहर में तब्दील करके हाफिज के कैडर के हौसलों को पस्त कर दिया। पाकिस्तान जानता है कि हाफिज का ठिकाना, उसके हेडक्वार्टर का तबाह होना आतंक की उसकी नीति के खिलाफ जा सकता है। इसीलिए उसकी तरफ से बताया जा रहा है कि हाफिज सईद स्वस्थ है, कुरान के मायने बताने में व्यस्त है। हाफिज सईद की सॉफ्ट इमेज दिखाकर लश्कर को नया जनाधार देने की कोशिश हो रही है। हाफिज को केंद्र में रखकर एक बार फिर आतंक की रीब्रांडिंग करने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि 6 मई को आतंकियों के हौसले पाताल में पहुंचा दिए गए। ऑपरेशन सिंदूर ने हाफिज सईद से लेकर मसूद अजहर तक को गहरी चोट दी है। मसूद अजहर जैसे आतंकी सरगना रो रहे हैं। पाकिस्तान में ही आतंकवादियों के कब्रिस्तान बना दिए गए हैं। ये सब बताता है कि भारत अब पहले जैसा नहीं रहा। अब उसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर की शक्ल में आता है।